धनबाद के प्रधान खंडा स्टेशन के पास छाताकुली गांव में रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी, जिसको लेकर डीआरएम कार्यालय में पीड़ित परिवार न्याय की आस में चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंडा स्टेशन से लगे छाताकुली गाँव में रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से वहाँ काम कर रहे 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। मरने वाले मजदूरों में निरंजन महतो 45 वर्ष, पप्पू कुमार महतो 40 वर्ष, विक्रम कुमार महतो 30 वर्ष और 25 वर्षीय सौरभ कुमार धीवर शामिल है। घटना के बाद से मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। आक्रोशित परिजनों ने डीआरएम और अन्य अधिकारियों को देर रात घटनास्थल पर पहुंचने से रोक दिया था। जोर से बोलिएगा। मेरा नाम उर्मिला देवी है और मैं प्रधान खंडा छाताकुली की रहने वाली हूँ। हमारे प्रधान खंडा पंचायत में जो अंडरग्राउंड पुल बन रहा था, उस पुल में हमारे गांव के 4 मजदूर काम कर रहे थे। उसमें से जो कि मेरे एक पति भी काम कर रहे थे। उसमें मतलब 12 जुलाई की रात को वो लोग काम कर रहे थे। उसी दौरान मतलब पुल की मिट्टी धंस जाने के कारण वहाँ पे वो लोग दब गए थे और दब जाने के बीच में रेल और मतलब ग्रामीणों के बीच समझौता हुआ था कि आप लोगों को 20 लाख रुपया मुआवजा और एक नियोजन दिया जाएगा। वो 12 जुलाई की रात की बात थी। अभी क्या बोलते हैं, अक्टूबर महीना चला गया है, लेकिन ना ही अभी हम लोग पीड़ित परिवारों को नियोजन मिला है और ना ही हम लोग को जो मुआवजा बोला गया था वो मुआवजा दिया गया है। अभी हम लोग से डीएन कोऑर्डिनेटर साहब कह रहे हैं, डीआरएम साहब कह रहे हैं कि हम लोग इसके मैटर में नहीं जानते हैं। इसका फैसला लेबर कमिश्नर करेगा। जो लेबर कमिश्नर करेगा वही इन लोग को दिया जाएगा। तो हम डीआरएम सर से यही पूछना चाहते हैं, चाहे डीएम सर से ये पूछना चाहते हैं कि अभी ये बात हम लोग को बोल रहे हैं कि डीएम वहाँ पे जो लेबर कमिश्नर फैसला करेगा वही सुनेंगे। तो पूरा रात भर जब हम लोग का परिवार का आदमी वहाँ पर दबा हुआ था, तब क्यों नहीं लेबर कमिश्नर को बुलाया गया था? उनसे पूछ के लिखना चाहिए था ना। जब हम लोग को लिखित दिए कि आप लोग को 20 लाख रुपया मुआवजा और नियोजन दिया जाएगा, तब लेबर कोर्ट का कमिश्नर को बुला के लिखना चाहिए था उनको। ऐसे ही बिना सोचे समझे क्यों लिखे कागज पर? अभी और हम लोग के साथ बोलते हैं किसी का 6 लाख का चेक बना है तो किसी का 7 लाख का चेक बना है। हम लोग को बोला है कि वही श्रम न्यायालय ऑफिस जो है वहीं पर हम लोग को जाकर बोला आप लोग का चेक आया है, आप लोग वहीं जाकर मतलब अपना राशि प्राप्त कर लीजिए। तो हम लोग 6 लाख और 7 लाख क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग के साथ लिखित हम लोग को दिया गया है कि 20 लाख रुपया और एक नियोजन है, जो कि उसमें से अभी कुछ नहीं दिया गया। अभी 4 महीना हो गया सर। ये 12 जुलाई की रात की घटना है। 10 दिन के अंदर में बोला गया था सर कि 20 लाख रुपया और एक नियोजन आप लोग को मतलब दिया जाएगा। पप्पू कुमार महतो। परिजन और ग्रामीण मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। मैं प्रधान खंडा छाताकुली गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मुलुक कुमारी है। 12 जुलाई को जो अंडरपास जो बन रहा था पुल, उसमें 4 मजदूर काम कर रहे थे। उसमें से एक मेरा घर का सदस्य था, बुजुर्ग मेरा था, जो रात को काम कराया जा रहा था। उसमें वो लोग काम करा रहा था और ये लोग कर रहा था, लेकिन कैसे मतलब हादसा हुआ, मलबा धंस के वो लोग दब गए। और सुनने में आया, बाद में हम लोग को बुलाया गया कि मलबा धंस जाने के कारण ये हो गया, दब गया है। गए हम लोग वहाँ तो सुध-बुध खोने लगे हम लोग। उसके बाद सारा ग्रामीण भीड़ जमाए, सभी कोई प्रतिनिधि लोग आए और सभी डीआरएम सर भी गए थे, रेलवे के अधिकारी भी गए थे। उन लोग से लिखित वार्ता हुई थी, समझौता पत्र बना था। उसमें लिखा गया था कि 20-20 लाख रुपया प्रत्येक पीड़ित परिवार को दिया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सभी परिवार के एक सदस्य को नियोजन दिया जाएगा। लेकिन ना ही एक छुट्टी कोड़ी मिला है और ना ही नियोजन। और चारों परिवार में से एक परिवार है, मेरा परिवार, मृतक का नाम है निरंजन महतो। उसमें से उसी की बेटी जो 22 साल की थी, पिंकी कुमारी, आज हम लोग इलाज के अभाव के कारण उसको भी खो दिए। 8 अक्टूबर 2022 को आज उसका 5वां दिन चल रहा है। लेकिन कौन सुनेगा मेरा आवाज़, इन गरीबों का आवाज़? कोई झांकने तक नहीं आता है। क्या करें हम लोग? पैसा ना होने के कारण एक लड़की का जिस घर से आज डोली उठने वाली थी, आज उसका अर्थी उठ गई। क्या करें हम लोग? ना पैसा है, आर्थिक तंगी के कारण हम लोग बेहतर इलाज नहीं करा सकें और ना कोई झांकने तक आए कि मतलब ये लोग का घर कैसे चल रहा है, ये लोग का पेट कैसे चल रहा है, ये लोग क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है। कोई झांकने तक नहीं आ रहा है। निरंजन महतो कौन लगता है? मेरे भैंसुर लगते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है जो मतलब थोड़ा समझ नहीं सकती, अनपढ़ है, समझ नहीं सकती है।
तो हम ही लोग अभी संभाल रहे हैं। मेरा नाम मोलू कुमारी है। अधिकारियों के काफ़ी समझाने के बाद भी ग्रामीण मानने को राजी नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने भी ग्रामीणों को काफ़ी समझाया। घंटों मशक्कत के बाद डीआरएम और सीनियर डीएम के नेतृत्व में एक समझौता पत्र बना, जिसमें 10 दिनों के अंदर रेलवे द्वारा 20-20 लाख रुपया मुआवजा तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नियोजन नौकरी की बात पर ग्रामीण राजी हुए थे। लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी अब तक किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है, जबकि पैसे के अभाव में एक मृतक की बेटी की डोली की जगह अर्थी उठ चुकी है। 12 जुलाई 2022 को रात करीब 8:30 से 8:45 बजे के बीच प्रधान खंडा से रकीबपुर के बीच प्रधान खंडा में एक हादसा हुआ था, जिसमें अंडरपास पुल का निर्माण हो रहा था और वहाँ पे मलबा धंस जाने के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। उसी में से एक के मेरे पापा पप्पू कुमार महतो, और उसी टाइम डीआरएम सर हम लोग को आश्वासन दे के गए थे कि प्रत्येक परिवार को लिखित आश्वासन दिए थे कि प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख रुपया का मुआवजा और एक नियोजन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग 3-4 महीना से सबके पास भटक रहे हैं कि कोई हमें इंसाफ दिला दे, कोई हमें हमारा हक दिला दे, लेकिन अभी तक कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब हमें खुद आगे बढ़कर मीडिया के थ्रू से ये काम हमें खुद करना पड़ रहा है कि अब हम ही लोग अपना हक खुद लें। जुलाई से तीन महीना पूरी तो हो ही गया, 4 महीना घुसने लगा। डीआरएम ऑफिस के सीनियर डीएम सर से मिले, वो बोले कि कल आप लोग को लेबर कोर्ट बुलाया गया है, आप लोग लेबर कोर्ट जाइए, वहाँ क्या होता है, क्योंकि रेलवे और लेबर कोर्ट दोनों बहुत अलग विभाग है, तो वो लोग क्या निर्णय लिया है ये हम लोग नहीं बोल सकते, आप लोग वहीं जाके पता कीजिए। वो बोला पहले जाके वहाँ मिलिए, वो बोला पहले जाके वहाँ मिलिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं या बोल सकते हैं। वो लोग क्या बोले, कल बुलाए हैं, वहाँ कल जाना पड़ेगा। नीतू कुमार आज 5वां दिन है, लेकिन सीनियर डीएन लेबर कोर्ट का हवाला देकर टाल मटोल कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। दरअसल वहां अंडरपास के निर्माण का कार्य चल रहा था। मंगलवार को निर्माण के समय अचानक से ऊपर की मिट्टी नीचे धंस गई। वहां काम कर रहे मजदूरों में से 6 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर इस घटना में घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद डीआरएम आशीष बंसल, असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर दल बल के साथ पहुंचे थे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।